ही खत्म करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले ध्यान रखना है कि एटमोस्ट अगर आता है तो आपका साइन ये होगा, एटमोस्ट में आपका साइन ये होगा, ध्यान रखना। और एटलीस्ट में आप साइन लगाएंगे ये, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन अगर आप बनाते हो 5x + 4y और एटमोस्ट 30, तो एटमोस्ट 30 दैट मीन्स ये। और अगर आता है एटलीस्ट 30 तो 5x + 4y एटलीस्ट 30, ठीक है। उसके बाद आप लाइन बनाओगे और एटमोस्ट में शेडेड रीजन अंदर का होगा, एटमोस्ट में शेडेड रीजन इनर शेडेड रीजन होगा, और एटलीस्ट में शेडेड रीजन कहाँ का होगा, आउटर शेडेड रीजन होगा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है पहले। सबसे पहले यही चीज़ कंफ्यूजन करेंगी आपको कि सवाल में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एटमोस्ट आ रहा है तो साइन कौन सा लगाएं और शेडेड रीजन कौन सा करें। तो ये दिमाग में डाल लो कि एटमोस्ट आता है तो इस तरीके से साइन लगेगा और शेडेड रीजन इनर होगा, इनर शेडेड रीजन। और अगर एटलीस्ट आता है तो आउटर शेडेड रीजन और ये साइन आएगा, ये दिमाग में डालो बस। अब सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, केवल आपको टेबल बनानी है फिर ग्राफ बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन क्या है सुनो, 12.2 का 4th क्वेश्चन बताते हैं, एक एग्जांपल बता रहे हैं अभी, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन अपने आप करोगे। ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट, मतलब मैन्युफैक्चरर है वो नट और बोल्ट बनाता है, ठीक है। उसमें दो तरीके की मशीन हैं, मशीन ए एंड मशीन बी, ठीक है। 1 आवर, अब क्या सुनो आगे, इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेज ऑफ नट्स। नट्स बनाने में मशीन ए 1 घंटा लेती है, ठीक है, और मशीन बी 3 आवर्स लेती है, ठीक है। It takes 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. Bolts बनाने के लिए मशीन A 3 hours लेती है और मशीन B 1 hour लेती है। He earns a profit of rupees 17.50 and nuts on rupees 7 rupees on bolts, ठीक है। यहाँ तक समझो पहले क्या लिखा है। एक नट बना रही है, नट बनाना है और क्या बनाना है, बोल्ट। पहले हम टेबल बना रहे हैं, बात ध्यान से सुन लो। नट एंड बोल्ट, यहाँ पे मशीन ए और ये दूसरी मशीन वर्क कर रही है बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनना, इट टेक्स 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए, 1 आवर ऑफ वर्क ऑन मशीन ए and 3 hours on machine B to produce a package of nuts, to produce a package of nuts, while 3 hours on machine A and 1 hour on machine B। रखना प्रॉफिट जो आएगा वो इधर तरफ आएगा, प्रॉफिट जो आएगा वो इधर आएगा। और प्रॉफिट क्या है, 17.50 रुपीज, 17.50 रुपीज और 7 रुपीज, ठीक है। उसके आगे क्या कह रहा है, 12 आवर ए डे, एटमोस्ट आ गया, मतलब ज्यादा ज्यादा वो एक दिन में 12 आवर्स वर्क करता है, मतलब दोनों मशीन 12 आवर वर्क करती हैं, एटमोस्ट 12 आवर। क्या था क्लियर? तो अब पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 1x + 3y और एटमोस्ट का साइन, क्योंकि यहाँ पे एटमोस्ट था, एटमोस्ट का साइन 12। दूसरी क्या बनेगी, 3x + 1y एटमोस्ट 12, ये भी एटमोस्ट 12, ठीक। अब एक बनता है z, z क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है ना, z क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है उसको लिखते हैं 17.50x + 7y। इज दैट क्लियर? तो पहली इक्वेशन आपकी बनी x + 3y = 12 और 3x + y एटमोस्ट 12, ठीक है, और एक z बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने टेबल बना लिया, क्वेश्चन से टेबल बना ली, और टेबल बनाने के बाद हमने 2 इक्वेशन ये बना ली, एक z बना लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप क्या करेंगे आगे, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे करते थे 10th क्लास में। इसकी जगह इक्वल्स टू लगा के, देखो कैसे।
यहाँ पे पहली इक्वेशन आपकी क्या है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 और यहाँ पे क्या है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। ये 3 है तो यहाँ पे 3 बनाने के लिए कितने का मल्टीपल करना पड़ेगा, 3 का करना पड़ेगा। तो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 और 9x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 36। सेम साइन है, नीचे के साइन बदल दो तो ये हो गया माइनस 8x इज इक्वल्स टू माइनस 24। तो x बराबर 3 आ गया और x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो तो 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो 3y इज इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 3। तो x3 और y3 आ गया, कोई डाउट? अब उसके बाद एक एक लाइन का बॉक्स, पहले यहाँ तक क्लियर हो गया। एक टेबल बना ली, टेबल बनाने के बाद दो इक्वेशन बना ली, एक z बना लिया, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल दी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब पहली इक्वेशन से एक बॉक्स बनाओगे जैसे 9th क्लास में बनाते थे। कैसे कि एक बॉक्स बनाया, x की वैल्यू अपने मन से 0 रखी तो y क्या आएगा 4 और y 0 रखी तो x आएगा 12। ठीक, इसी तरीके तो ये एक लाइन बना लो पहले और इसमें भी ऐसी बॉक्स बना लो दूसरी वाली लाइन में। x और y, x की 0 रखा तो y 12, y की जगह 0 रखा तो x 4। इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो y कितना आएगा और y की जगह 0 रखेंगे तो 3x बराबर 12 और तो x बराबर 4। समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ बना लो भाई। कहाँ तक जाना है? 12 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? 0 से 4, x0 y4, x0 y4। दूसरा पॉइंट x12 y0, x12 y0, ये इससे मिला दिया। फिर दूसरा क्या है? ये वाली लाइन बनाते हैं x0 y12, x0 y12, x0 y12 और x4 y0, 1 2 3 4, x4 y0। अब देखो जो इंटरसेक्शन हुआ वो ये है 3,3। इंटरसेक्शन पॉइंट वही होगा जो एलिमिनेशन से सॉल्व होके आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्योंकि ये एटमोस्ट था तो शेडेड रीजन कहाँ का जाएगा? इनर, जो दोनों में कॉमन होगा, इनर शेडेड रीजन। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। अब मेरी बात आगे सुनो। ये पॉइंट डाल दिए हमने जी, ए ओ बी और सी। अब इसमें आगे क्या करना है? आगे करना है एक जो z है उसका यूज करेंगे। कैसे करेंगे? एक बॉक्स और बनाया, ठीक है। यहाँ पे आएगा कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ पे आएगा मैक्सिमाइज z, मैक्सिमाइज z। अब देखो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4। ये कहलाएंगे जो शेडेड रीजन वाले हैं वो कॉर्नर पॉइंट कहलाएंगे। तो पहला क्या है? 0,0। ये कौन सा है? 0,4। ये कौन सा है? 3,3 और ये 4,0। ये चारों कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है। फिर पहली इक्वेशन से एक बॉक्स बनाना है, दूसरी इक्वेशन से एक बॉक्स बनाना है। फिर क्या करना है? आपको ग्राफ बनाना है और ग्राफ के बाद शेडेड रीजन, ठीक है, और शेडेड रीजन के बाद आपको कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं। यहाँ तक हमने बता दिया था। कॉर्नर पॉइंट लिखने के बाद ये कॉर्नर पॉइंट आपको z में रखना पड़ेगा। जैसे 0,0 है तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो क्या आंसर आया? 0। x की जगह 0, y की जगह 4, तो आएगा 28। x की जगह 3 और y की जगह 3, कितना आएगा? 52.50 और 21, 73.50। और x के 4 रखेंगे तो कितना आएगा? 70। तो सबसे ज्यादा क्या मैक्सिमाइज क्या है? ये 3,3 इज द आंसर। ठीक है।
कोई डाउट? हो गया सर? बस यहाँ तक आपको करना है, बहुत सारा। ठीक है। ये बनाती है फैक्ट्री, एक पेडिस्टल लैंप बनाती है, तो एक तरफ आप क्या लिखोगे, पेडिस्टल लैंप लिखोगे, यहाँ पे हमने लिख दिया पेडिस्टल लैंप, और दूसरा वुडन सेट, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ईच रिक्वायर द यूज ऑफ ग्राइंडिंग कटिंग, दोनों को क्या क्या आवश्यकता है, ग्राइंडिंग और कटिंग की, ठीक है। और क्या है, स्प्रेयर, स्प्रे करने की, ठीक है। इन दोनों को बनाने के लिए ग्राइंडिंग कटिंग की आवश्यकता है, स्प्रेयर की आवश्यकता है, ठीक है। इट टेक्स 2 आवर्स ऑन ग्राइंडिंग कटिंग मशीन, 2 आवर्स ऑन ग्राइंडिंग कटिंग and 3 hours to the sprayer to manufacture pedestal lamp, while 1 hour on grinding cutting and 2 hours on the sprayer to manufacture a set, wooden set. On any day the sprayer is available for the at most 20 hours for grinding cutting, मतलब स्प्रेयर करने के लिए 20 आवर्स है, एटमोस्ट 20 आवर्स, ठीक है। एंड फॉर ग्राइंडिंग कटिंग फॉर एटमोस्ट 12 आवर्स, दोनों भी अलग अलग है, मतलब स्प्रेयर करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 आवर्स लेता है, और ग्राइंडिंग कटिंग के लिए वो 12 आवर्स लेता है, ठीक है। द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ लैम्प इज ₹5 and ₹3, तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इधर आता है, तो ₹5 और ₹3, ठीक है। तो बस आगे सॉल्व करना। तो पहली इक्वेशन क्या होगी, जरा समझ लीजिए। पहले तो z लिख लिया करो 5x + 3y, उसके बाद पहली इक्वेशन 2x + 1y एट मोस्ट 12, 3x + 2y एट मोस्ट 20। आगे आप लोग करिए पूरा। स्टार्टिंग उन्होंने क्या दिया, सुन लो जरा, एट लीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए, एट लीस्ट आ रहा है 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। मेरी बात सुनना जरा, एट लीस्ट के बाद जो आता है या एटमोस्ट के बाद जो आता है वो लास्ट में आता है, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे ये विटामिन ए विटामिन बी है, ये फूड ए और फूड बी है, फूड पी एंड क्यू था, फूड पी एंड क्यू, तो ये फूड पी है, ये फूड क्यू है, और जो एटलीस्ट के बाद आता है वो यहाँ पे आता है, एटलीस्ट 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट ऑफ विटामिन बी। कोई दिक्कत है? ठीक। आगे क्या कह रहा है, फूड पी कॉस्ट ₹60 पर kg एंड फूड क्यू कॉस्ट ₹80 पर kg। अब इसकी कॉस्ट बता दी कितनी, 60 और 80, कॉस्ट या प्रॉफिट इधर आएगी, ठीक है। अब फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट पर kg ऑफ विटामिन ए, ठीक है, एंड 5 यूनिट ऑफ विटामिन बी, while food Q contains 4 unit of vitamin A and 2 unit of vitamin B, ठीक है, समझाई बात। मतलब क्वेश्चन से टेबल बनाना यही टिपिकल है आपको कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है। अब इसमें प्रॉफिट नहीं दिया था, प्रॉफिट नहीं दिया था तो कॉस्ट दी थी, प्रॉफिट की जगह कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। Z हो जाएगा, Z क्या हो जाएगा, 60x + 80y। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, 3x + 4y और एटलीस्ट 8। एटलीस्ट का साइन यही होता है ना, बस यही कंफ्यूजन मत करना कि एटलीस्ट का साइन ये है और एटमोस्ट का बाहर की तरफ होता है, ठीक है। 5x + 2y एटलीस्ट 11। अब वैसे ही जैसे करते थे वैसे ही पूरा सवाल करना है, केवल अब क्या होगा कि शेडेड रीजन आउटर हो जाएगा, आउटर हो जाएगा। कॉर्नर पॉइंट जैसे ये 2 लाइनें हैं, मान लो ये 2 लाइनें हैं, तो आउटर शेडेड रीजन हो जाएगा, इसके कॉर्नर पॉइंट होंगे 1, 2 और 3। हाँ, समझ में आ गई? कोई डाउट है? और फिर वैसे ही सॉल्व करना है, तो करिए जरा इसको।
ऐसे लिख दीजिए ऊपर